हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है या इसके अतिरिक्त चमड़े का कोई भी भयंकर से भयंकर बीमारी हो गया है और हर तरह का दवा का आप इस्तेमाल कर लिए हैं, उसके बाद भी आपका ये चमड़े का बीमारी खास करके कुष्ठ रोग ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इससे हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे कि आपका यह बीमारी कैसे जल्दी पकड़ में आ जाएगा और बहुत जल्दी आपका छूमंतर हो जाएगा। लेप्रोसी यानी कि जिसे आप कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग यानी सुनबहरी सुनबहरी कहना आपके लिए घातक हो सकता है। सुनबहरी जिसे कहते हैं यानी कि चमड़ा का सुन्न हो जाना, शरीर में यानी आपके बॉडी में कहीं भी किसी भी पार्ट में आपको चमड़ा यदि आपका सुन्न है तो ये बीमारी सुनबहरी इसको नहीं कहिए बल्कि कुष्ठ रोग है। यानी यह आगे बढ़ेगा, यह उसी जगह तक स्थिर नहीं रहेगा। सुनबहरी यदि है, आप सोच रहे हैं कि क्या बिगाड़ लेगा, बस थोड़ा दूर तो चमड़ा सुन्न है, तो आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सुनबहरी बहुत जल्दी आगे तो नहीं बढ़ता है, लेकिन सुनबहरी आगे बहुत जल्दी नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे ही बढ़ता है, लेकिन आपको विकलांग, हैंडीकैप्ड, फिजिकल चैलेंज आपको ये कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि एमडीटी का दवा खा लिए हैं और निश्चिंत बैठे हैं कि अब तो मेरा कोर्स ख़त्म हो गया है, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन आप इस भ्रम में नहीं रहें। एमडीटी दवा आपने खा लिया है, बात सही है, लेकिन एमडीटी दवा आप खाए हुए हैं, लेकिन एमडीटी दवा खाने के बाद भी आपका सुन्नापन जो है वो हमेशा बना ही रहता है और ये धीरे धीरे आगे चलकर नसों को खराब कर देता है। चलने फिरने में दिक्कत करने लगेगा, हाथ पांव के उंगलियों को टेढ़ा करने लगता है। इस बीमारी से हमेशा आप सावधान रहें। एमडीटी का दवा सब कोई बता देता है, एमडीटी ले लो, एमडीटी ले लो। वो भी बहुत लोगों को एमडीटी, कितने लोगों को तो अच्छा सूट करने के बाद भी उनका ठीक नहीं कर पाता है, या एक तरफ आराम करता है तो दूसरे तरफ वो मरीज पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देने लगता है। मरीज को इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करने लगता है कि मजबूरन एमडीटी का दवा लोग छोड़ देते हैं। अब छोड़ देते हैं तो सोचते हैं कि यह बीमारी कैसे ठीक होगा। चिंता मत करिए, एमडीटी के दवा से यदि आपका बीमारी ठीक नहीं होता है तो सैकड़ों रोगी हमारे चिकित्सा द्वारा रोग मुक्त हो चुके हैं। जैसा कि हमने वीडियो में उनका आवाज़ को रिकॉर्ड करके हम डाल चुके हैं, जिनका हमें मिल जाता है, बातचीत कर लेते हैं, और जिनका वीडियो ऑडियो कुछ भी मिल जाता है तो हम डाल देते हैं। ज़्यादातर लोग ऑडियो पर तो कहते हैं कि ठीक है डाल दीजिए, लेकिन वीडियो कोई भी मना करते हैं, वीडियो नहीं डालने के लिए हमेशा मना करते हैं। तो कुष्ठ रोग यदि आपको हो जाए, चमड़ा मोटा होने लगे तो इसका एक खास पहचान है, कलर बदलने लगेगा और वहाँ पर कलम हलाएंगे। आप यदि लेप्रोसी सुनबहरी कुष्ठ रोग के मरीज है तो कलम ले लीजिए, या कोई चमड़े का बीमारी है तो उसे तय कर सकते हैं कि आपको कुष्ठ रोग है या चमड़े का अन्य बीमारी है। आप इसको एक हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से। आप इसे देख सकते हैं।
ये इसमें इनको इसमें सेंसेशन रहता है। लेप्रोसी का मरीज भी कभी कभी चूक जाते हैं। इसमें देखना है कि चमड़ा सुन्न है कि नहीं। इसमें कलम हिलाकर देखिए, पिन हिला के, पिन हिला के और चिट्ठी काट करके, तो आपको समझ में आएगा। और ये बीमारी है, इसके पहले और ज़्यादा था। ये ट्रीटमेंट के बाद में ये ठीक हो गए हैं। ये थोड़ा सा भी घाव यहाँ पर है और डॉक्टर फैमिली से ही आते हैं। और देखिए कितना भयानक भयानक चमड़े का बीमारी होता है। और काफ़ी उम्र 60-65 साल की उम्र हो गई है इनकी, देख सकते हैं। अब वही बीमारी, अब ये काफ़ी ठीक हो चुके हैं इलाज के बाद में यह काफ़ी ठीक हो गए हैं। लेकिन जानकर आश्चर्य लगेगा कि ये लेप्रोसी का मरीज नहीं है, ये अलग टाइप का बीमारी है। ऐसा इस तरह से होता है तो कम से कम आप उसमें कलम लगा करके देखिए। कोई भी बीमारी क्या होता है, चमड़ा सुन्न होने लगे, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे। क्या होने लगे? हाथ पांव का उंगली जो है टेढ़ा होने लगे। और भारी कमजोरी भी बहुत ज़्यादा लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है आँख से ये कम दिखाई देना। आँख से कम दिखाई देता है। कोई एमडीटी का प्रयोग करते हैं तो उससे आँख का रोशनी कम होने लगता है, मोतियाबिंद तक हो जाता है। यदि आँख का रोशनी कम हो रहा है तो पपीते का सेवन आपके लिए फायदे का सौदा होगा। और कुष्ठ रोग हो गया है तो हाइड्रोकोटाइल, लगभग हम सारे वीडियो में बता देते हैं। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे आपको कंट्रोल करके रखेगा और अपाहिज दिव्यांग होने से बचेंगे। और कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है। इसको इलाज पूरा अपना डिटेल सिम्टम लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए या मुंह से बता दीजिए। अपना हाय हेलो लिखें और अपना नाम पता लिखें, दिक्कत क्या है वो बताएं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप कैसे करनी है, ये जब मेरा सर्विस आप लेंगे तो स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, अगल बगल की सहायता लेकर के हमारे सर्विस को ले सकते हैं। तो इसमें चमड़ा का सुन्न होना महत्वपूर्ण है। और इसमें साबुन, ये पियर्स आपको लगानी चाहिए या इससे इसी टाइप का जो इस पार से उस पार दिखाई दे, यही साबुन आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। चाहे कोई भी स्किन डिजीज है। आज मैं 29 साल से प्रयोग कर रहा हूँ इस साबुन को। लगभग 94 से हम शुरू किया, आज तक इसी साबुन का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये भी ठीक है, होम्योपैथिक में भी इस पार से उस पार दिखता है। यानी कोई भी ब्रांड का, कोई भी कंपनी का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चमड़ा ज़्यादा टाइट लगे तो चालमोगरा आप देख सकते हैं। इस टाइप के नाम से जो भी आपको मिले प्रोडक्ट, इससे आप यूज कर सकते हैं। और ये महंगा पड़ता है, 50 ml का 250 रुपये कीमत रहता है। अगर आप खरीदने में सक्षम नहीं है तो कड़ू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करें। कई लोग इसमें कोकोनट ऑयल का प्रयोग करते हैं, नारियल का तेल का कोई इसमें यूज नहीं है कुष्ठ रोगियों को। और कुष्ठ रोग में यदि आपका घाव बन जाता है तो भूल कर भी क्रीम न लगाएं बिना पूछे समझे, क्योंकि वो चमड़े को और गला सकता है। और सुनबहरी, कोई भी घाव अंदर से सुन्न रहता है, इसे आप ऑपरेशन कराएंगे और एमडीटी खाएंगे तो और सब तो कुछ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन सुन्नपन नहीं जाता है। और यही धीरे धीरे आगे चल करके मरीज को हैंडीकैप्ड यानी विकलांग कर सकते हैं। इसमें पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा, जब चलेंगे
तो पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और भारी कमजोरी कम उम्र में ही बूढ़े जैसा व्यक्ति इसमें दिखने लगता है। और नाखून धीरे धीरे मोटा होकर, ये नाखून जो है धीरे धीरे सभी में बीमारी पड़ता है, नाखून मोटा काला होकर के खराब होकर गिरने लगता है। हाथ पाँव के उंगली में घाव बना लेता है। यदि घाव हो गया है और सुन्न है तो आप इसे साधारण न समझें। कई लोग ओझा गुनी जराह के फेरे में पड़े रहते हैं, आप इसके चलते आप विकलांग भी हो सकते हैं। तो कृपया करके इधर उधर इलाज न कराएं, झाड़ फूँक न कराएं, ये समझदारी से काम लें। और इसमें लगातार आप फल फ्रूट हरा सब्जी खाएं और मीट मछली अंडा। अधिकतर मरीजों का ये सारे के सारे डॉक्टर, बहुत सारे लोग बता देते हैं कि मीट मछली अंडा छोड़ देना है। अरे छोड़िएगा तो और बीमारी आपको ठीक होने में देरी लगेगा। इसलिए हर चीज़ को खाना है, इसमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। काजू है, किशमिश है, दाल, दूध, दही, घी, यानी जो भी आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, जो भी क्या करे, शरीर को पावर दे। और क्या खाने से एक्सरसाइज, थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इसमें हल्के फुल्के व्यायाम आपको ज़्यादा कारगर है। यह बीमारी ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, और किसी बच्चे का यदि माता पिता माँ मर गई हैं उनको भी लेप्रोसी होने का खतरा रहता है। ईंट भट्ठा में काम करने वाले लोग और होटल में खाना बनाने वाले लोगों को लेप्रोसी होने का खतरा रहता है। खास करके कुपोषण का शिकार, आर्थिक तंगी के कारण, या आपको केवल भात रोटी चावल ये सब खाते हैं लोग, अलग से शरीर के लिए विटामिन्स ये नहीं ले पाते हैं, तो चमड़े का जो है, स्किन का डिजीज जो है, विटामिन सी के कमी की वजह से होता है। तो विटामिन सी आंवले, संतरा, हर लगभग फल में पाया जाता है। तो इसमें फल फ्रूट्स का प्रयोग करें, सादा खाना, तेल मसाला का थोड़ा कम प्रयोग करेंगे, साफ सुथरा रहे और ये पॉजिटिव सोच रखें, एक ही बीमारी आपका ठीक हो जाएगा। और जहाँ पर ये चमड़ा क्या होता है, सुन्न हो जाएगा, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केश झड़ जाता है। और झुनझुनी, कहीं पर भी थोड़ा सा भी चोट लग जाएगा तो भारी आपको भयंकर झुनझुनी लगता है, लगेगा प्राण निकल गया और सुई चुभने जैसा आपको फीलिंग होता है। यह बीमारी यदि चेहरे पर आ जाए तो चेहरे का जो त्वचा है मोटा कर देता है, देखने में बहुत खराब लगता है, मुंह को टेढ़ा कर देता है और नाक को बैठा देता है, कान मोटा हो जाते हैं और आँख से कम दिखाई देना ऐसा संभव है। यदि आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं तो इससे बीमारी कभी भी जड़ से ठीक नहीं होता है, बल्कि टेम्प्रोरी आराम रहता है और उसके बदले में चक्कर, उल्टी, पीलिया, जॉन्डिस, घबराहट, अजीब अजीब सा मन होना, उसका साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है और आँख पर भी साइड इफ़ेक्ट होता है। यह बीमारी आगे बढ़ेगा तो फेफड़े को भी प्रभावित कर देता है, सांस लेने में भी दिक्कत, और पेट, आंत को भी प्रभावित करेगा तो भूख की कमी हो जाती है। किसी भी लेप्रोसी कुष्ठ रोगी के मरीज को 60 केजी कम से कम वजन अपनी रखनी चाहिए और उसके नीचे न जाए तो बेहतर है। तो इसमें खान पान का बहुत ज़्यादा मायने रखता है और सोचेंगे खुश डरे नहीं बीमारी से। होम्योपैथिक दवा के प्रयोग से सैकड़ों हजारों मरीज ठीक हो रहे हैं, तो आपको विश्वास होनी चाहिए। मैं जो बात बताता हूँ, कमेंट में आया था कि जो आप बात बोलते हैं डॉक्टर साहब हम 100% सही बोलते हैं। तो यदि थोड़ा सा भी लगे कि जो भी मैं बात बताता हूँ पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे सच्चाई के साथ, पूरे रिसर्च के साथ आपसे हम ये बात हम करते हैं,
तो ये मेरा चैनल पर आने का मतलब कभी नहीं रहता है कि मैं अपना और क्लिनिक का प्रचार प्रसार करने के लिए हम आते हैं, बल्कि लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों का जो एमडीटी का दवा सेवन करते हैं उसके बाद भी उनका लेप्रोसी ठीक नहीं होता है, तो कहाँ जाएंगे, किससे दिखाएंगे? बड़े अस्पताल में जाएं या छोटे अस्पताल में, सभी जगह एमडीटी का दवा ही मिलता है और उससे भी नहीं ठीक होता है तो उनके हाथ पांव को भी कहीं कहीं काट कर अलग कर देते हैं लोग कि और इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। कहीं कहीं घाव हो गया रहता, ऑपरेशन कर डालते हैं लोग, उससे कई लोग तो एमडीटी से ठीक नहीं होता है तो नर्स के डॉक्टर के पास भेज देते हैं। तरह तरह का उन्हें दिक्कत होता है। इन सारे दिक्कतों से छुटकारा दिलाने के लिए ही हम यूट्यूब पर आते हैं। चूँकि हम चिकित्सक हैं तो हम ही इसके बारे में सोच सकते हैं और मेरा सोचने का राइट है और हम लोगों को जानकारी रहती है कि किस विषय पर कितनी रिसर्च करनी है। तो कुष्ठ रोगी लेप्रोसी के जो भी मरीज है काफ़ी सहयोग देते हैं, कोऑपरेट करते हैं, चैनल को चलाने में हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनके लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीजों का हमें आशीर्वाद मिलता ही जा रहा है और पूरे देश दुनिया में चैनल को काफ़ी पसंद किया जा रहा है और इसके फायदे भी आ रहे हैं। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं था कि उन्हें कुष्ठ रोग हो गया है। कुष्ठ रोग हो गया है, उन्हें लक्षण सिम्टम को टाइप किया तब मालूम चला कि उन्हें कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया है। कई अस्पताल के लोग चक्कर काटते रहते हैं, कई महीने महीने तक जांच चलते रहता है और दवा 1 रुपया का भी लोग उस समय में नहीं देता है। उसी के दौरान बीमारी काफ़ी बढ़ जाता है। तो यदि आप लक्षण जाने रहेंगे तो कोई आपको भरमाएगा नहीं, बीमारी आपका बहुत जल्दी पकड़ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो यदि आपको कुष्ठ रोग हुआ है तो थोड़ा सा भी चिंता, हेडेक, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है सीधा हो जाएगा, मुंह टेढ़ा हो गया है वो भी सीधा हो जाएगा। कितने मरीज अभी तक का मुंह जो टेढ़ा था ठीक हो चुके हैं। इसलिए लेप्रोसी के हर तरह के मरीज को फ़ायदा आएगा। तो एमडीटी नहीं काम किया तो थोड़ा सा भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एमडीटी का दवा नहीं मिल पा रहा है तभी भी चिंता करने की बात नहीं है। तो ये कुष्ठ रोग पर बस एमडीटी के भरोसे ही पूरा दुनिया को छोड़ दिया गया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना रिसर्च किया जाए। यदि हम कोई आप पर रिसर्च कर रहे हैं चमड़े की बीमारी पर तो कोई गुनाह तो हम नहीं कर रहे हैं। यदि गुनाह कर रहे हैं तो बताइएगा। तो आप देख चुके हैं कि कितने भयानक मरीज संपर्क करते हैं तो और उनका चमड़ा का बीमारी इतने खतरनाक ढंग से आता है। उसके बीच में नंबर कभी कभी हम मिस कर जाते हैं आप लोगों को देना। तो यदि आपको किसी भी तरह की सलाह की ज़रूरत है तो व्हाट्सएप नंबर है 9801757533। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नाइन 9801757533। किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो। और एक दूसरा नंबर भी दे देते हैं, किसी कारण से कभी नहीं लगा आपका, 7070333342। एक दूसरा नंबर भी रखना आना चाहिए। यदि 98 वाला नंबर यदि नहीं लगे तो ये 7070333342 पर संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ वीडियो आपको देखने। अब एक नया मरीज देखिए। कितने घातक तरीके का
मेरे दोनों पैर में है। हाँ सही है। हाँ आप देख सकते हैं कितने भयानक भयानक रूप में आता है और एड़ी फटने लगे और चमड़ा सुन्न हो जाए। जाड़े के दिनों में आपका एड़ी फटता है तो अपने से ठीक होता है, लेकिन यदि चमड़ा सुन्न होगा तो एड़ी फटेगा तो अपने आप ठीक नहीं होगा, बल्कि ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। संपूर्ण इलाज करना पड़ता है। यदि एड़ी फट गया है तो इलाज नहीं किया जाएगा तो वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। तो वीडियो हमरा देख रहे हैं तो भारी कमजोरी आपको लगे और शरीर में चकता चकता निकलने लगे और फोड़ा फोड़ा निकलने लगे और ठीक ना हो, और मेमोरी या स्मरण शक्ति को भी काफ़ी कमज़ोर कर देता है, और यौन क्षमता, यौन संबंध बनाने में आपको काफ़ी दिक्कत आएगा। ऐसे इसके रोगी को यौन संबंध नहीं बनाए तो बेटर रहेगा। ये एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। यानी ये यौन संबंध बनाने से आपको बीमारी एक दूसरे में नहीं जाता है, और खांसने से, आछी खांसने से, छींकने से, ये दो तरह से बीमारी फैलता है। जब छींक आए, खांसी आए तो रुमाल का या मास्क का प्रयोग आपको करनी चाहिए, और परिवार में इसे फैलता नहीं है। कई लोग तो मोटरसाइकिल पर बैठा के अपने चाचा पिताजी को बैठा कर लड़के ला रहे हैं इलाज करवाने के लिए। तो आज का युग बदल चुका है, दृष्टिकोण बदला हुआ है, और बिल्कुल ये बीमारी 100% ठीक हो जाता है। इसमें थोड़ा सा भी घबराए न, चिंता न करें। थोड़ा पुराना पड़ने पर नस जो होता है, नस में तनाव रहता है और दर्द आ सकता है। हाथ पैर में काफ़ी दर्द हो सकता है, शरीर में सूजन भी आ सकता है। एमडीटी 1 साल से ज़्यादा यदि ले रहे हैं तो सूजन और दर्द बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। 1 साल का कोर्स कर लिए हैं तो ज़्यादा न ले। कई लोग वैसा ही लेते रहता है। 1 साल से ज़्यादा लेंगे तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होने के कारण शरीर में आपका बहुत ज़्यादा खून का कमी होना, प्लेटलेट्स का घट जाना, हाथ पाँव का उंगली का टेढ़ा होना भी संभव रहता है। हमेशा सतर्क रहें, सलाह लेते रहें। यही इस बीमारी का बचाव के लिए और इलाज के लिए सही उपाय है। तो आज का कैसा वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इस तरह से झुनझुनी झंझनाहट जिसे कहते हैं, ये ज़रूर देखिए और सुनपन ज़रूर देखिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।